दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बाणासुर था। बाणासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। शंकर जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्त्र भुजाएं तथा अपार बल दे दिया। उसके सहस्त्र बाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से बाणासुर अति अहंकारी हो गया। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तब एक दिन बाणासुर भगवान शंकर के पास जाकर बोला, हे चराचर जगत के ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। अतः कृपा करके आप ही मुझसे युद्ध करिए। उसकी अहंकारपूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर को क्रोध तो बहुत आया, किंतु बाणासुर उनका परम भक्त था, इसलिए अपने क्रोध का शमन कर उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तुझसे युद्ध करके तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तभी समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। ये सुनकर बाणासुर निराश होकर कैलाश से चला गया। बाणासुर की उषा नाम की एक परम सुंदर कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने अपने योगबल से पहले प्रद्युम्न का चित्र बनाया और उषा को दिखाकर पूछा कि क्या उसने इसी को स्वप्न में देखा था। तब उषा बोली कि इनका मुख तो उससे मिलता है, किंतु ये वो नहीं है। फिर चित्रलेखा ने श्री कृष्ण का चित्र बनाया जो अपने दादा श्री कृष्ण का प्रतिरूप ही था। श्री कृष्ण की तस्वीर देखकर उषा ने कहा, सखी, ये वही है, किंतु पता नहीं क्यों इसे देखकर मेरे मन में पितृतुल्य भाव आ रहे हैं। ये सुनकर चित्रलेखा समझ गई कि उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा है। तब उसने अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया। उसे देखते ही उषा ने लज्जा से अपना सर झुका लिया और कहा, हाँ, इन्हीं को मैंने स्वप्न में देखा था और मैं इससे प्रेम करने लगी हूँ। इनके बिना अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। ये देखकर चित्रलेखा माया से द्वारका पहुंची और सोते हुए अनिरुद्ध उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अनिंद्य सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह बाणासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और उन्होंने उषा के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। जब बाणासुर को ये पता चला तो वो उषा के कक्ष में पहुंचा। वहां अनिरुद्ध को देखकर वो क्रोध से पागल हो गया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्गर को उठाकर उसी के द्वारा बाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। बाणासुर और अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। बाणासुर अपार बल का स्वामी था और शिव का पुत्र माना जाता था, इसीलिए उसकी माया से अनिरुद्ध पार नहीं पा सका और अंततः उस युद्ध में पराजित हुआ। तब बाणासुर ने उसे कारागार में डाल दिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी और उनके न मिलने पर वहां पर शोक छा गया। तब देवर्षि नारद ने वहां पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत कहा। इस पर श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सात्विकी, गद, साम्ब आदि सभी वीर चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर बाणासुर के नगर शोणितपुर पहुंचे। उन्होंने आक्रमण करके वहां के उद्यान, परकोटे, बुर्ज आदि को नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण ने एक बाण से बाणासुर के महल की ध्वजा गिरा दी। आक्रमण का समाचार सुन बाणासुर भी अपनी सेना को साथ लेकर आ गया, जिसका नेतृत्व उसका सेनापति कुंभांड कर रहा था। जब बाणासुर ने अपनी ध्वजा गिरी देखी तो उसे भगवान शंकर की बात याद आ गई।
युद्ध आरंभ हुआ। बलराम कुंभांड तथा कूपकर्ण आदि दैत्यों से जा भिड़े। प्रद्युम्न एक साथ कई योद्धाओं से युद्ध करने लगा और श्री कृष्ण बाणासुर के सामने आ डटे। घनघोर संग्राम होने लगा। बाणों की वर्षा ने पूरे आकाश को घेर लिया। बलराम ने शीघ्र ही कुंभांड और कूपकर्ण को मार डाला। बाणासुर ने अपनी पूरी शक्ति से श्री कृष्ण पर प्रहार किया। दोनों महान वीर थे और भिन्न भिन्न दिव्यास्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। बाणासुर से तो स्वयं रावण जैसा महारथी भी बचकर रहता था, किंतु फिर भी बाणासुर के बल की एक सीमा थी। किंतु श्री कृष्ण के बल की क्या सीमा! जल्द ही बाणासुर के सभी दिव्यास्त्र समाप्त हो गए। उधर श्री कृष्ण लगातार बाणासुर के योद्धाओं का अंत कर रहे थे। अब बाणासुर को लगा कि अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो उसका विनाश निश्चित है। तब उसे अपने आराध्य भगवान शंकर की याद आई, जिन्होंने उसे वरदान दिया था कि वे उसकी हर आपदा से रक्षा करेंगे। तब बाणासुर ने महादेव का स्मरण किया। बाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने कार्तिकेय के नेतृत्व में नंदी, भृंगी सहित अन्य शिवगणों को बाणासुर की सहायता के लिए भेज दिया। कार्तिकेय के नेतृत्व में शिवगणों ने श्री कृष्ण की सेना पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। ऐसा भीषण आक्रमण देखकर श्री कृष्ण की सेना भय के मारे पलायन करने लगी। अपनी सेना का मनोबल टूटता देखकर श्री कृष्ण ने महादेव द्वारा ही प्राप्त सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। 1000 आरों वाला वो महान दिव्यास्त्र भयंकर प्रलयाग्नि निकलता हुआ शिवगणों को तप्त करने लगा। श्री कृष्ण और बलराम की सम्मिलित शक्ति के समक्ष शिवगण तो टिक नहीं पाए, किंतु कार्तिकेय इससे प्रभावित न होकर युद्ध करते रहे। तब श्री कृष्ण और बलराम ने सुदर्शन चक्र और दिव्य हल से कार्तिकेय पर आक्रमण किया। उन दिव्यास्त्रों से कार्तिकेय का कोई अहित तो नहीं हुआ, किंतु बाणासुर की सेना का नाश होता रहा। श्री कृष्ण ने अपने महान धनुष श्रांग प्रलय मचा दिया। ये देखकर कार्तिकेय और शिवगणों ने एक स्वर में महादेव का आह्वान किया। अब अपने भक्त की रक्षा को स्वयं भगवान महारुद्र रणभूमि में आए। भगवान शंकर को वहां आया देखकर श्री कृष्ण ने बलराम सहित अपने शस्त्रों को त्याग कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी अभ्यर्थना की। भगवान शंकर ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और मधुर स्वर में कहा, हे वासुदेव, आप जिस बाणासुर का वध करने को उद्यत हैं, वो मेरा भक्त है और कार्तिकेय के समान ही मेरे पुत्र समान है। मैंने उसकी रक्षा का वचन उसे दिया है, इसीलिए आप उसके वध का विचार त्याग कर वापस चले जाएं। तब श्री कृष्ण ने करबद्ध होकर कहा, हे महेश्वर, जिस प्रकार बाणासुर आपका भक्त है, उसी प्रकार मैं भी आपका भक्त हूँ। मेरा बल और शक्ति आपके द्वारा ही प्रदत्त है। ये सुदर्शन, जो शत्रुओं का नाश कर रहा है, स्वयं आपके तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ है। किंतु अब जब आप स्वयं युद्ध हेतु पधारे हैं, तो युद्ध से पीछे हटकर मैं स्वयं आपका अपमान नहीं कर सकता। ये सुनकर विवश होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। कार्तिकेय और शिवगणों सहित बाणासुर और श्री कृष्ण की समस्त सेना युद्ध रोक कर खड़ी हो गई। सभी देवता, सप्तर्षि एवं स्वयं परमपिता ब्रह्मा इस महान युद्ध को देखने हेतु आकाश में स्थित हो गए। महारुद्र का रण रूप देखकर सभी ने भय से अपने नेत्र बंद कर लिए। यहाँ तक कि स्वयं बाणासुर भी उनका तेज सहन नहीं कर सका। केवल श्री कृष्ण ही उनके सामने खड़े रहे। अब तो दोनों में वैसा ही महाभयंकर युद्ध होने लगा जैसा कालांतर में भगवान शिव और भगवान विष्णु के मध्य हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने समस्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग महादेव पर कर दिया, किंतु उससे महाकाल का क्या बिगड़ता। अंत में भगवान शिव के त्रिशूल और वासुदेव के सुदर्शन के बीच द्वंद्व हुआ, किंतु दोनों समान शक्ति वाले ही सिद्ध हुए। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के परमावतार माने जाते हैं, जो उनकी सभी 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। इसी कारण उन्हें उन सभी महास्त्रों का स्वतः ही ज्ञान था, जो ज्ञान नारायण को था।
हरिवंश पुराण में ये वर्णन है कि जब श्री कृष्ण के सभी दिव्यास्त्र विफल हुए तो उन्होंने नारायण का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र विष्णुज्वर को महादेव पर चला दिया। विष्णुज्वर भयानक नाद करता हुआ भगवान शंकर की ओर बढ़ा। तब महादेव ने भी अपने एक महान अस्त्र शिवज्वर को विष्णुज्वर के प्रतिकार करने हेतु छोड़ दिया। ये संसार का प्रथम जैविक युद्ध भी माना जाता है। उन दोनों महास्त्रों से अधिक शक्तिशाली त्रिलोक में कोई और दिव्यास्त्र नहीं था और उनका ताप ऐसा था कि मनुष्य तो मनुष्य, स्वयं देवता भी मूर्छित हो गए। अब परमपिता ब्रह्मा ने देखा कि उनकी सृष्टि का नाश निश्चित है। अतः वे उस युद्ध को रोकने हेतु स्वयं रणभूमि में आए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हे महादेव, आप दोनों क्यों सृष्टि के नाश को तत्पर है? आपको भली भांति ज्ञात है कि अगर ये दोनों महास्त्र आपस में टकराए तो त्रिभुवन का नाश अवश्यंभावी है। जब सृष्टि ही नहीं रहेगी तो आप रक्षा किसकी करेंगे? हे महादेव, आप ये कैसे भूल गए कि स्वयं आपने ही बाणासुर को उसके अभिमान नष्ट होने का श्राप दिया था? श्री कृष्ण आपके ही श्राप के अनुमोदन के लिए बाणासुर से युद्ध कर रहे हैं। अतः आप अपना क्रोध शांत करें और इस युद्ध का अंत करें। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने भी उनसे युद्ध से विरत हो जाने की प्रार्थना की। उन दोनों की बात सुनकर महादेव अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र से हट गए। महादेव के जाने के बाद श्री कृष्ण पुनः बाणासुर पर टूट पड़े। बाणासुर भी अति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ा और अपनी 1000 भुजाओं में विभिन्न प्रकार के अस्त्र लेकर उन पर प्रहार करने लगा। ये देखकर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकला और बाणासुर की भुजाएं कटनी प्रारंभ कर दी। एक एक करके उन्होंने बाणासुर की 998 भुजाएं काट दी। किंतु इससे भी उनका क्रोध शांत न हुआ तो उन्होंने बाणासुर के अंत का निश्चय कर लिया। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सुदर्शन बाणासुर की ओर बढ़ा। बाणासुर के प्राणों का अंत निश्चित देखकर भगवान शंकर एक बार फिर उसकी रक्षा हेतु रणक्षेत्र में आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, बाणासुर को मेरी ओर से अभय प्राप्त है, अतः मैं उसे मरने नहीं दे सकता। मेरे विचार में उसे पर्याप्त दंड मिल चुका है। अब इसके केवल 2 भुजाएं ही शेष हैं। अतः या तो उसे प्राणदान दे अथवा पुनः मुझसे युद्ध करे। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु, मैं भी इस महान योद्धा का वध नहीं करना चाहता, किंतु इसने अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, जिसे लिए बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। ये जानकर भगवान शंकर ने बाणासुर से अनिरुद्ध को मुक्त करने की आज्ञा दी। उनकी आज्ञा मानते हुए बाणासुर ने न केवल अनिरुद्ध को मुक्त किया बल्कि अपनी पुत्री उषा का विवाह भी उससे कर दिया। फिर कुछ काल तक वही सुखपूर्वक रहने के पश्चात श्री कृष्ण और बलराम अनिरुद्ध और उषा के साथ द्वारिका लौट गए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।